बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। जैसे कि कल के व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मैं तर्जुमे वाली कुरान शरीफ लेकर आई हूँ। तर्जुमे वाली बहुत कमेंट्स आए हैं इस अल्फाज को लेकर। मैंने अपनी वीडियो में बोला हुआ था तर्जुमे वाली कुरान शरीफ। मुझे सही से नहीं पता था, बोलना भी नहीं आता है, बट आप सब ने इतने कमेंट्स किए हैं, इतना गाइड किया है मुझे, तो मुझे सही अल्फाज की पहचान हो गई है। अब मैं ध्यान रखूंगी तर्जुमे वाली नहीं, तर्जुमे वाली कुरान शरीफ बोलना है। तो आज का व्लॉग हमारा कुरान शरीफ पर ही होने वाला है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं अपने व्लॉग्स कुरान शरीफ को पढ़कर ही डालूंगी, इससे काफ़ी बेनिफिट होंगे। जैसे कि फर्स्ट तो मुझे ही कुरान शरीफ पढ़ना आ जाएगा, कुरान शरीफ में कौन सी बातें लिखी हैं वो समझ में आ जाएंगी, और दूसरा जितने भी भाइयों को इतनी नॉलेज नहीं है इस्लाम के बारे में, उनको भी मेरे ज़रिए कुछ बातों का पता चलेगा। और जितने मेरे मुस्लिम भाई हैं जो थोड़े भटके हुए हैं अपनी इधर राह से, तो उनको भी थोड़ी सी नॉलेज और मिल जाएगी, शायद उनका ईमान और मजबूत हो जाए। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए देखा करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। और दूसरी बात कि मैंने जैसे कि हिजाब भी दिखाया था आपको, तो पूरा हिजाब तो मैंने नहीं डाला है, क्योंकि वो तो मैं अगर कहीं बाहर जाऊंगी तभी सही रहेगा डालना। बट जैसे कि मैंने ये छोटा हिजाब बांधा है, तो आप सब मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको ये ब्लैक कलर का हिजाब कैसा लग रहा है, मैंने सही तरीके से बांधा है या नहीं। देखो इसमें 2 लेयर बनाई है मैंने YouTube से देख देख कर सीखा है और धीरे धीरे सीख ही जाऊंगी अच्छी तरह से। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं कुरान शरीफ। और जैसे कि मेरे भाइयों ने मुझे बोला है, कुरान शरीफ बिल्कुल पाक साफ हाथों से छूनी चाहिए। तो मैं बता देती हूँ कि मुझे वुज़ू करना आता है, वो भी मैंने सीख लिया है। और कुरान शरीफ को जब भी मैं छूती हूँ तो मैं वुज़ू करके ही छूती हूँ। तो मैंने वज़ू कर लिया है बिल्कुल पाक साफ हाथों से। और ये है हमारी कुरान शरीफ। अल्लाह अकबर। तो आज मैं इसी को पढ़ने वाली हूँ। मैंने इसको रिहेल पे रखा हुआ है नीचे, वो आपको नहीं नजर आएगी शायद, क्योंकि कैमरा थोड़ा ऊपर किया हुआ है। तो अभी मैं इसको रिहेल पे रख देती हूँ, रख के दिखाती हूँ आपको, ठीक है, सही तरीके से रखी है या नहीं मैंने। ये देखो, इनका क्या मतलब है मुझे ये बताना आप सब कमेंट करके, ये किस चीज के लिए दिए हुए हैं, मुझे इनकी पहचान नहीं है इतनी। ये लिखा हुआ है द होली कुरान। अर्स ए नासिर, इसके बारे में भी पढ़ूंगी अच्छे से। पर आज जहाँ से मुझे पता है कि मुझे पढ़नी है वो ये है सूरे फातिया 1, मतलब कि ये पहली सूरत है। तो पहले मैं इसको पढ़ती हूँ, ठीक है। यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। देखो अरेबिक में लिखा है और इंग्लिश में लिखा है और ये इसका तर्जुमा लिखा है। तो चलिए अब मैं कुरान शरीफ पढ़ूंगी। इसमें पहली सूरे फातिया पढ़ेंगे हम, जिसमें पहले अरेबिक में लिखा है और फिर उसका तर्जुमा है। एक एक लाइन करके पढ़ूंगी, ठीक है। तो इसमें शुरू करते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका तर्जुमा है, शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही निहायत और रहम वाला है। ये लाइन मुझे मेरे एक भाई ने भी बोली थी कि जैसे कि तुम अपने व्लॉग को स्टार्ट करती हो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ती हो, तो उसके तुरंत बाद ये लाइन भी बोला करो कि शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही निहायत और रहम करने वाला है। जिस भाई ने ये कमेंट किया था, मुझे बताया था, उनका नाम है आलम भाई। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए अब अगली लाइन पढ़ते हैं हम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसका तर्जुमा है, सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए जो मुराबिल हैं हर अमाल के। इसका पहली लाइन का मतलब तो मुझे पता है कि सब तारीफ़ें अल्लाह के लायक हैं, जितनी भी तारीफ़ें हैं वो सिर्फ हमारे अल्लाह ताला के लिए हैं। बट जो दूसरी लाइन दी हुई है इसमें कि जो मुराबिल है हर अमल के, इसका मतलब मुझे नहीं समझ में आया क्या है। उम्मीद करती हूँ आप सब कमेंट करके बता दीजिएगा।
और दूसरी लाइन है इसकी और रहमान और रहीम। इसका तर्जुमा है जो बड़ा ही मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। हमारा अल्लाह जो है वो बड़ा मेहरबान है, बहुत रहम करने वाला है। और मैंने सुना है कि अल्लाह ताला को नरम दिल के लोग बेहद पसंद होते हैं। अगली लाइन पढ़ते हैं, मालिके यौमिद्दीन। इसका तर्जुमा है जो मालिक है रोज ए जाजा के। जो मालिक है रोज ए जाजा के, इसका मतलब भी नहीं समझ में आया क्या है, आप सब बताइएगा जरूर। हाँ, जो लाइन है मुझे नहीं समझ में आ रही ना, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब मुझे बताइएगा। अगली लाइन पढ़ते हैं, इलाका ना बूदो व इयाका नस्तईन। इसका तर्जुमा है हम आपकी ही इबादत करते हैं और आप ही से दरख्वास्त करते हैं। इसकी पहली लाइन का मतलब तो पता है कि जैसे कि हम अल्लाह की इबादत करते हैं, और दूसरा अल्लाह ताला से ही दरख्वास्त करते हैं। अगली लाइन है इहदिनल सिरातल मुस्तकीम। इसका तर्जुमा है बतला दीजिए हमको रास्ता सीधा, मतलब कि हमें सीधा रास्ता दिखाइए। इसकी अगली लाइन है सिरातल लजीना अन अलमता अलैहिम। तर्जुमा है रास्ता उन लोगों के लिए जिन पर आपने ईमान फरमाया है। इसका मतलब यही है कि उन लोगों के लिए रास्ता दिखाइए सीधा जिनको आपने अपनी ईमान की दौलत से नवाजा है। इसकी अगली लाइन है गैरिल मगदूबे अलैहिम वलद्वालीन। तर्जुमा है इसका ना रास्ता उन लोगों का जिन पर गजब किया गया है, और ना ही उन लोगों जो रास्ते से गुमराह हो गए हैं। मतलब कि उन लोगों का रास्ता दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है जो लोग अपने ईमान से भटक गए हैं, गुमराह हो गए हैं। तो ये है हमारी पहली सूरह फातिहा। अब तो मैंने एक एक लाइन करके पढ़ा था, अब मैं इसको पूरा पढ़ लेती हूँ। पहले अरेबिक में पढ़ती हूँ, फिर इसकी हिंदी पढ़ती हूँ तर्जुमा, ठीक है? तो बताइएगा सही से अगर सही पढ़ रही हूँ या नहीं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन और रहमाने और रहीम मालिके यौमिद्दीन इयाका नअबुदु व इयाका नस्तईन हिदिनल सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम गैरिल मगदूबे अलैहिम वलद्वालीन। अब इसका तर्जुमा पढ़ते हैं। सब तारीफें अल्लाह के लायक है जो मुराबी है हर अमाल के, जो बड़ा ही मेहरबान निहायत रहम करने वाला है, जो मालिक है रोज ए जाजा के। हम आपकी ही इबादत करते हैं और आपसे ही दरख्वास्त करते हैं। बता दीजिए रास्ता उन लोगों के लिए जिन पर आपने अपना ईमान फरमाया है, न रास्ता उन लोगों के लिए जो अपने ईमान से गुमराह हो चुके हैं और अपने रास्ते से भटक चुके हैं। तो ये थी हमारी सूरह फातिहा 1। मेरे पास जो पहली कुरान शरीफ है उसमें मैंने 2 सूरह फातिहा को पढ़ा है, बल्कि मुझे इनका मतलब नहीं पता था, बट ऐसे ही पढ़ना आता था कि कैसे बोलते हैं। बट आज मुझे इस तर्जुमे वाली कुरान शरीफ में इस सूरत को पढ़ के सच में पता चला है कि असली लफ्ज़ क्या है और उसका तर्जुमा क्या होता है। आज मुझे अच्छी तरीके से पता चला है। मैं मानती हूँ कि मुझसे थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई है, अच्छी तरीके से मुझे अल्फाज बोलने नहीं आए हैं, बट मैं सीख रही हूँ धीरे धीरे, इंशाल्लाह सीख भी जाऊँगी। ये मेरी जर्नी है, स्टार्टिंग है, तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जो भी मेरी गलती मिस्टेक लगती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी गलतियों का बुरा मत मानिएगा, क्योंकि मुझे इतनी नॉलेज नहीं है अभी इसके बारे में, बट मैं सीख रही हूँ, मेरे अंदर लगन है सीखने की, तो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द सीख जाऊँगी। बस आप सब अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा और मुझे गाइड करिएगा। कमेंट करके मुझे मेरी गलती
ज़रूर बताइएगा, जिससे मुझे कुछ सीखने को ही मिलेगा और मैं आगे चल के उस गलती को सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी। और जैसे कि आज मैंने सिर्फ एक ही सूर्य फातिहा पढ़ी है, क्योंकि मैं पहले एक ही सूर्य फातिहा को अच्छे से समझना चाहती हूँ, उसका मतलब तजुर्बे के साथ उसकी और अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करूँगी। और कल हम दूसरी सूर्य फातिहा के बारे में पढ़ेंगे, जो कि सूर्य अल बकरा है। तो कल हम उसके बारे में पढ़ेंगे तर्जुमे के साथ। करती हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेशन में, ताकि उन लोगों को भी पता चल सके कि मैंने कुरान शरीफ पढ़ना शुरू किया है तर्जुमे वाली, और वो भी मेरे लिए थोड़ा टाइम निकाल सके और मुझे सही राह दिखा सके। जो भी मेरी गलती होती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जैसे कि मैंने कल के व्लॉग में बताया था आपको कि मैंने जो नया चैनल बनाया है शमी रेखा रिएक्शन के नाम से, वो सिर्फ रिएक्शन वीडियोस के लिए है। मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाला था कल, आज भी डाल दूंगी। तो आप सबसे उम्मीद है कि आप सब उसे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, और इंशाल्लाह मैं आज उस पर रिएक्शन वीडियो डालूंगी अपनी फर्स्ट। तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, जैसे कि आपने इस चैनल को इतना सपोर्ट किया है। उम्मीद करती हूँ आप उस चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। और इसके साथ ही आप सब अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। अल्लाह ताला से दुआ करूंगी कि आप सबकी दिल मुरादें पूरी हों। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।